हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। क्योंकि इनर वर्क करने के लिए या कुछ भी नया शुरू करने के लिए या कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें एक अच्छी चॉइस बनाने की ज़रूरत होती है। और वह चॉइस बनाने के लिए हमें किसी डेट, किसी ईयर, किसी पोर्टल पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। या आई सी दैट मेनी पीपल्स न्यू ईयर रिजोल्यूशंस करते हैं, अच्छी बात है। पर आपको कोई भी नया रिजोल्यूशन बोलिए या नई चॉइस बनाने के लिए आपको कभी भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जब आए तब आप उसी वक्त वह कर सकते हो। ओके? क्योंकि हमारा पोर्टल, जैसे कहते हैं ना, हमारे ही अंदर हमेशा मौजूद होता है, वो ओपन हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, बट यस, टाइम हैज़ ए इम्पॉर्टेंस बिकॉज उसे बनाया गया, उसकी वजह रही है कि हम हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सके, राइट? क्योंकि जो डे टाइम है, नाइट टाइम है, अकॉर्डिंगली 24 आवर्स में उसको डिवाइड करके एक दिन का सदुपयोग किया जा सके, हमारे समय का, जैसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइज कर सके हमारी एनर्जी को कि कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस एंगल से टाइम इम्पॉर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। पर आपको कभी भी किसी पोर्टल पे, किसी डेट पे, किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरा यूनिवर्स हमारे ही अंदर है, 24/7 आपके अंदर मौजूद है। आप जब जो चॉइस बनाओगे, आपका वो पोर्टल ओपन, उसी वक्त ओपन। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, एवरीथिंग इज साइंस, राइट? पर किसी पे भी आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। कुछ भी गॉड से ऊपर है नहीं। दैट इज़ द ट्रूथ। इसीलिए तो मिरेकल्स होते हैं ना। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी मैंने शेयर किया है। मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रॉब्लम था हाथ में, दोनों हाथों में प्रॉब्लम था, दोनों रिस्ट में प्रॉब्लम था। 8 ईयर्स मैंने सफ़र किया उसमें। ओके? अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े इंडिया के स्पेशलिस्ट को दिखाया, एवरीथिंग इज वॉज डन, बट देयर वॉज नो सॉल्यूशन। उन्होंने कहा था मुझे कि आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और उसके बाद भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो आप इसे जितना पोस्टपोन करें, करते रहिए। इट वॉज अ हॉरेबल पीरियड, जो मुझे पेन होता था, स्वेलिंग एंड ऑल, बट मेरे हाथ पूरी तरह से क्योर्ड हो गए। इट इज़ द मिरेकल। ये मिरेकल कैसे हुआ? वो पोर्टल कैसे ओपन हो गया? मैंने किसी डेट, किसी टाइम, किसी पे डिपेंड हुई नहीं। इट वॉज फेथ ऑन गॉड। मेरा तब गॉड से बस यही वार्तालाप होता था कि गॉड जी, आप कुछ भी कर सकते हो, चुटकी बजा के आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक कर दो इन्हें। ओके? और लिटरली ये हो गया। जैसे हम अवेकनिंग कहते हैं, मुझे याद है अप्रैल 30 के बाद मैं इस जर्नी में आई, एंड जिसे हम अवेकनिंग की प्रोसेस करते हैं, और महीने भर के अंदर मैं देखती क्या हूँ, तो मेरे हाथ दोनों अच्छे हो गए। 2020 की बात है, ठीक है? मई फर्स्ट वीक या मई लास्ट वीक की, उस दौरान मेरे हाथ पूरे ठीक हो गए। अब 3 साल हो चुका है, मैं सारा काम कर पा रही। ये हुआ कैसे? चॉइस से। मैंने क्या चॉइस बनाई कि ये हाथ ठीक हो सकते हैं। मैंने यह चॉइस बनाई कि मैं हेल्दी हो सकती हूँ, ठीक है? और फिर क्या किया? गॉड पे फेथ रखा कि यस, आप करते हो। मिरेकल उसी को तो कहेंगे ना, कि जैसे पूरी दुनिया बोल रही है नहीं हो सकता, बट इट इज़ पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल बोलते हैं तो इम्पॉसिबल को स्प्लिट करके पढ़ोगे तो क्या होता है? आई एम पॉसिबल। सो आज के न्यू ईयर मैसेज में मैं आपको यही समझाना चाहूँगी। अच्छी बात है न्यू ईयर विश करना, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाना एंड अच्छी चॉइसेस बनाना, पर आपको कभी भी, किसी भी समय, किसी भी पोर्टल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अपनी हेल्दी चॉइस जब चाहे तब बना सकते हो, नाउ मोमेंट में, और उस पर काम कर सकते हो, और मिरेकल्स फिर होते हैं।
इवन मुझे और भी मेरे लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मिरेकल्स होते हैं, जस्ट ट्रस्ट इट। और वहाँ जो काम आता है, गॉड पे फेथ ही काम आता है। ओके, अगर मैं आपको एक और बताती हूँ, चलिए, मुझे ना पीसीओएस का प्रॉब्लम था। ओके, तो एक्चुअली आई डिड नॉट प्लान फॉर द किड दैट टाइम, पर ऐसे ही जस्ट चेकअप के लिए मैं चली गई कि चलो ठीक है, मैं और मेरी मदर इन लॉ चले गए और डॉक्टर ने डरा दिया, ओह इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हो सकता है कंसीव ना करो, ये ना करो, वो ना करो, पता नहीं गया क्या, व्हाट ऑल शी हैज़ टोल्ड। ओके, एंड कुछ समय बाद मैंने जब रिपोर्ट करवाई थी तो मेरा पीसीओएस अपने आप ही ठीक हो गया था बिना कोई मेडिसिन लिए कुछ किए। ओके, फिर वापस आ गया था, फिर वापस ठीक हो गया, यू नो, अजीब चीज़ चलती थी, खेल। और इसमें मुझे फिर पता चला हर जगह आपकी चॉइस काम आती है। मैंने वहाँ पे अगेन गॉड पे फेथ किया। मैंने कहा जब मुझे इच्छा हुई कि आई प्लान कि ओके अब मुझे बच्चा प्लान करना है, देन आई टोल्ड टू गॉड ओके अब मुझे बच्चा प्लान करना है। जब मैंने चाहा, या विद इन 2-3 months आई कंसीव्ड इट। ओके, वो पीसीओएस की रिपोर्ट या वो डॉक्टर, वो कुछ भी नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उस समय मुझे पीसीओएस था, पर फिर भी आई कंसीव्ड इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ अच्छा रहा। ओके, तो इट इज कॉल्ड मिरेकल्स, राइट। तो हर जगह मिरेकल कैसे होते हैं? चॉइस से, फेथ से। तो गॉड पे फेथ रखिए, चॉइसेस रखिए, आपका पोर्टल ओपन। ओके, जो एनर्जीज बोलते हैं वो शुरू हो जाती है। और प्लीज कोई फ्री में भी आपको डर बेच रहा हो ना, मत खरीदो यार, प्लीज मत खरीदो। मैंने देखा है कुछ, आई डोंट से दे आर बैड पीपल्स, वो अपना नॉलेज अपना ज्ञान आपसे शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर समझिए आप भी समझिए कि ये एनर्जी ऐसी आ रही है, अब आप पे हमला होगा, आपको इस लोग ये आई डोंट नो व्हाट मीन्स व्हाट इज दिस। आप वो चूज करोगे तो आपके साथ होगा ना, अगर आप वो नहीं चूज कर रहे हो तो आपके साथ कैसे होगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस पे यकीन कर लेता है वह हमारा सच होता है। तो नेगेटिव चीज़ों पे यकीन करने की जगह अच्छी चीज़ों पे यकीन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आई लव दिस। उसके बाद तो मेरा डर बहुत ही कम हुआ है, बहुत ज़्यादा। जब मैं जैफन शलिया का देख रही थी, जब उनके प्रेगनेंसी पीरियड में भी जब शलिया जी अपने फ़ोटोज़ डालती थी ना, आई रिमेंबर किसी ने उनको कमेंट में मेंशन किया था कि आप इसे फ़ोटो मत डाला करो, नज़र लग जाएगी समथिंग। तो उन्होंने लिखा था नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं गुड शेयर कर रही हूँ। ओके, उनकी चॉइस है गुड और वो गुड शेयर कर रहे हैं, तो उससे गुड ही होगा, कुछ बुरा नहीं हो सकता। गुड शेयर करने से पड़ता ही है, और लिटरली उनका सब अच्छा हुआ। ओके, एंड उन्होंने तो इवन डिलीवरी का क्लिपिंग भी डाला हुआ है उनके यूट्यूब चैनल में, जाके देख सकते हैं। ओके, एंड समथिंग रियली इट्स वेरी वेरी यूजफुल मैसेज कि यस, तो नज़र लगने को लेके भी हमारी चॉइस है वहाँ पे। आप चाहते हो आपको नज़र लगे तो लग जाएगी, आप बिलीव करते हो उस पर तो हो जाएगा। और अगर आप ये सोचते हो कि गॉड के प्रोटेक्शन में आप हो, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत काम करता है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी हो सकता है आप कभी कहीं जा रहे हो, आई डोंट नो मैंने टॉपिक कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गया। लेट्स सरेंडर टू गॉड। आप कहीं पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप वहाँ 1 घंटा लेट पहुँचे, ठीक है, आपको लगेगा क्या गलत हो गया है ना। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो ना, आपको नहीं पता बीच में क्या विपदा आने वाली थी, गॉड ने उसको निकाल दिया आपको लेट करके। रियली ऐसा होता है, ट्रस्ट करो। ओके, तो आप इस तरह से जब देखोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि जिंदगी में कुछ गलत हुआ आपके साथ। हर चीज एक बहुत ही वेल प्लान ढंग से गॉड के थ्रू होती है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस। जैसे जैसे आप पॉजिटिव चॉइसेस बनाते जाओगे, जिंदगी पॉजिटिव होती जाएगी। ओके, एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने निकली थी हैप्पीनेस को लेके, पर दिस इज अ न्यू ईयर मैसेज। तो आप जब चाहें आपके ज़िंदगी का पॉजिटिव पोर्टल ओपन कर सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू। हरिओम तत्सत।